यूपी की योगी सरकार ने सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की लगातार घोषणाएं की गईं, लेकिन यूपी सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाने में विफल नजर आ रही है। कानपुर देहात के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके बाबू योगी सरकार के आदेशों पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि निडर होकर अपनी तानाशाही दिखाकर खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर देहात की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह और ऑफिस में बाबू के पद पर तैनात शंकर लाल की मनमानी इन दिनों चरम सीमा पर है। दरअसल शासन ने जनपद में शिक्षकों के पारस्परिक समायोजन करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन जिले की बीएसए संगीता सिंह ने ऑफिस के बाबुओं के साथ मिलकर ऐसा खेल किया कि बिना शासनादेश शिक्षकों के ट्रांसफर ही कर दिए। बिना शासनादेश कुछ माह पहले 23 शिक्षकों का और खंड शिक्षा ऑफिस के 10 लिपिकों का ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से, जिसने जहां चाहा वहां पोस्टिंग कराई। इस मामले में बीएसए पे आरोप है कि तैनाती पाने के लिए अच्छी खासी रकम दी गई। इस पूरे ट्रांसफर प्रक्रिया में ऑफिस के बाबुओं और बीएसए के ऊपर आरोप लगाया गया है। वहीं जब इस भ्रष्टाचार की जानकारी जिले के समाजसेवी सुजीत दीक्षित को हुई तो उन्होंने आरटीआई डालकर इसकी जानकारी बीएसए से करनी चाहिए, तो उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। कानपुर देहात बेसिक शिक्षा कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, पूरी तरीके से डूबा है। शासनादेश, जनसूचना अधिकार अधिनियम इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम व शासनादेशों का कोई मतलब नहीं समझती हैं। अगस्त माह में जनपद में जो हाल ही में 1 माह पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण से शिक्षक आए थे, उनके सहित जनपद के अंदर कोई भी शासनादेश ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसके तहत जनपद के अंदर स्थानांतरण किए जा सके। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अलग अलग स्थानांतरण आदेश कर दिए, और जबकि अभी तक जो भी स्थानांतरण होते थे सूची बना के होते थे। एक एक करके सबके अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, एक शासनादेश कोट किया है, जो शासनादेश मेरे संज्ञान में अभी तक शासन से कोई जारी नहीं हुआ है। डीएम के अनुमोदन वाली समिति का जिक्र भी किया है, लेकिन कहीं भी जनसूचना में जब इनसे इसके बारे में मैंने मांगा, कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। अपील करने के बाद भी ये वहां पे सुनवाई में नहीं पहुंची हैं, और इन्होंने यह कह के पल्ला झाड़ लिया है कि स्थानांतरण संबंधी समिति के पास, निगरानी समिति के पास पत्रावली है। ये स्थानांतरण जो हुए हैं पूरी तरीके से गलत हैं, फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है और भ्रष्टाचार के तहत किए गए हैं। बाबुओं के बिना कोई नहीं होता है, सभी सम्मिलित हैं। पूरा कार्यालय भ्रष्टाचार से लिप्त है। बीएसए ऑफिस में तैनात एक बाबू शुक्ला को इस भ्रष्टाचार की भनक लगी तो उस बाबू ने बीएसए द्वारा 23 शिक्षक और 10 लिपिकों का बिना शासनादेश ट्रांसफर करने की शिकायत शासन में की। कमिश्नर साहब ने इस प्रक्रिया को गलत मान बिना शासनादेश गलत ढंग से किए गए ट्रांसफर पर खास कार्रवाई न करते हुए ट्रांसफर कार्य पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी। शासनादेश था जिनके पास एक पटल 3 वर्ष से अधिक है, उनका पटल चेंज करने का था, किसी लिपि का ट्रांसफर करने का नहीं था, लेकिन ट्रांसफर कर दिए गए। और मैंने प्रत्यावेदन दिया है, कमिश्नर को दिया है, सचिव को दिया है, डायरेक्टर को दिया है और बीसी को भी दिया है। और कमिश्नर साहब ने इस कानून पर रोक लगा दी है। डीएम के लिए आदेश किया है, अब क्या होता है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है जानकारी नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार हो सकता है इसमें। बीएसए की मनमानी और कार्यशैली से तंग एक शिक्षक परिवार कई दिनों से बीएसए ऑफिस के चक्कर काट रहा है। शिक्षक की जानमाल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन जिले की बीएसए अपनी तानाशाह रवैये के चलते कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। वहीं शिक्षक परिवार की माने तो अगर बीएसए को पैसे दे दिए होते तो अब तक बीएसए काम कर देती। पैसे नहीं दिए तो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। अंदाया से हो सकता है प्रधान कभी भी किसी समय हत्या कर सकता है मेरे देवर की, और मैं आए दिन चक्कर लगाती हूँ, फोन मिलाती हूँ, सारी बात बता चुकी हूँ कि मेरा सगा देवर है। जिनका पैसा मिल जाता उनका वो कर देती हैं, और हम लोग सगे देवर के रिश्ते में तो खोल के बता दें कि पैसे ले लो, पैसा दे दूं, व्यवस्था करूं,
बहुत परेशान कर रखा है। किसी समय और किस घड़ी पर किसी टाइम पर भी हत्या हो सकती है। मेरे देवर जितेंद्र गौतम इस टीचरों को जब ट्रांसफर किया, मैंने बताया तो उन्होंने कहा मैं ट्रांसफर कहीं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आप इनका तो कर चुकी हैं। बोली अब जगह नहीं है। मैंने जगह भी लिख कर दी, जहाँ की रहनियापुर बिगाही खाली हुई है, जगह खाली है, फिर भी नहीं कर रही। कुल मिलाकर अगर पैसा दे दो तो हो जाएगा, इतना है। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि बीएसए द्वारा बिना शासनादेश इस तरह का कृत्य करना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करने का संकेत दे रहा है कि बहुत सारे जो लिपिक हैं शिक्षा विभाग के जिले में, उनको स्थानांतरित किया गया है, शासनादेश के नियमों के विरुद्ध है। और बीच में इस तरह के जो स्थानांतरण है, जो शासन के जो नियम हैं, जो शासनादेश हैं, कि जिनका भी स्थानांतरण किया जाएगा वो मध्यावधि नहीं किया जाएगा, विशेष स्थितियों में होगा। और एक साथ इस तरह से स्थानांतरण कहीं न कहीं कुछ गलत दिशाओं को दर्शाता है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलत है। जब इस मामले पे जनपद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो जिलाधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आई है कि बीएसए द्वारा बिना शासनादेश कुछ ट्रांसफर किए गए हैं। मेरे द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीएसए कार्यालय, बीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात ने कुछ लिपिक के ट्रांसफर्स किए हैं। इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से इस आशय की खबर आई थी और ये कहा जा रहा है कि वो नियमों के और शासनादेशों के अनुक्रम में नहीं किए गए हैं। तो इसकी जांच कराई जा रही है। अगर वो उस पर जो भी अगर उनके द्वारा कोई गलत कार्रवाई की गई है तो उसमें न केवल रेक्टिफिकेशन होगा बल्कि जो करने वाला है उसका भी दायित्व निर्धारित किया जाएगा। जब इस बारे में मीडिया द्वारा जिले की बीएसए संगीता सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करती हुई नजर आई और कि इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। अब जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा कानपुर देहात के बीएसए ऑफिस में नजर आ रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि योगी